हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करेंगे हमारे इंग्लिश के टॉपर की आंसर शीट एनालिसिस की। एक्चुअल में टॉपर ऐसा क्या लिखते हैं जिससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कट टू कट समझाऊंगा। जब भी आप अपना इंग्लिश का पेपर लिखने बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ना ही एग्जामिनर मुझे जानते हैं, ना ही मैं एग्जामिनर को जानता हूं। ये आंसर शीट के अंदर जो मेरे थॉट्स होंगे सारे, वो आंसर शीट जो है वो मेरे बारे में एग्जामिनर को सब कुछ बताएंगी। तो आंसर्स को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है जो कि बहुत ज्यादा मॉरली करेक्ट आपको दिख रहे हो। आपके आंसर्स में रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, आपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे तो टॉपर्स की तरह आंसर्स लिखोगे। यहां मैं प्रॉपर पूरी आंसर शीट जो बच्चे लेकर आया हूं, किस तरीके से आंसर्स आपको प्रेजेंट करने होते हैं। एग्जाम आपका चाहे 1 या 2 दिन के अंदर हो या फिर 10 दिन बाद हो, ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। सो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज योर हैंड राइटिंग। यार देखो, हालांकि एग्जामिनर्स क्लियर एक बात कहते हैं कि किसी बच्चे की हैंड राइटिंग अगर इतनी भी है ना कि बस वो मुझे समझ में आ रही है और 5 नंबर के क्वेश्चन में उसने सारी चीजें ठीक ली है, तो उसको 5 में से 5 ही मिलेंगे। लेकिन आपको जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो तो कोशिश करना है कि आप आंसर्स को बहुत नीट और बहुत क्लीन लिखो। यहां पर अगर मैं इन टॉपर्स को देखता हूं बेटा, तो देखो कितने प्यारे तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया हुआ है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी जो है इनकी आ रही है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज के नीचे उन्होंने पेंसिल से जो अंडरलाइन की हुई है। ये छोटी छोटी बात जो है एग्जामिनर को ईज देती है। यार देखो, एग्जामिनर जो हमारे होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी एक अच्छी खासी एज हो गई होती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठो, माइंड को ये क्लियर करके बैठो कि हाँ, एक एजेड पर्सन अगर मेरे पेपर ये वाला चेक करेंगे तो उन्हें मुझे बहुत कंफर्ट के अंदर रखना है। मैं नहीं चाहता कि वो बार बार इधर उधर पेज पलट पलट के देखे। तो इससे होता क्या है, जब एग्जामिनर बहुत इजी तरीके से आपके पेपर देखते हैं ना, तो बहुत माइनर सी जो छोटी मोटी गलतियां होती है एग्जामिनर उसको नजरअंदाज करके भी आगे बढ़ जाते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, हमारे जो टॉपर है इनके आंसर शीट के अंदर भी जो है एग्जामिनर ने काफी चीजें जो है वो नजरअंदाज की हुई है। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ब्लैंक स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। बेटा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इनके लिटरेचर वाले पार्ट की तरफ लेके चलता हूं, आप इसको बहुत प्यारे तरीके से समझना। हर एक आंसर को लिखने के बाद एक प्रॉपर इन्होंने लाइन छोड़ी हुई है, फिर एक पेंसिल से लाइन भी डाली हुई है जिससे एक बाइफर्केशन शीट के अंदर प्रॉपर दिख रही है। ये देखो, ये पूरी शीट है बेचा, और यहाँ पे मैं प्रॉपरली क्लियरली देख सकता हूं कि यहाँ पे ये मेरा आंसर यहाँ से शुरू और ये खत्म हो गया, ये आंसर मेरा इतना है और ये वाला आंसर इतना है। इस तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपके एग्जामिनर को बहुत मजा आएगा। अब देखो, उसके बाद सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों को रहता है कि सर मैं सेक्शन को स्टार्ट कहां से करूं, क्या मैं सी सेक्शन से स्टार्ट करूं या मैं ए सेक्शन से स्टार्ट करूं। तो यार देखो, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ना डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे ये होते हैं कि जो कि अपने घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका लिटरेचर वाला पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अब देखो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है बेटा आप लोगों का। तो वो सेक्शन सी के अंदर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने आंसर्स को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो आंसर सी से प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं 2018 के आंसर शीट आपको दिखाऊं, टॉपर की अगर मैं आंसर शीट दिखाऊं, तो इस बच्चे ने क्या किया है, इसने लिटरेचर वाले सेक्शन से स्टार्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटरेचर वाले सेक्शन से स्टार्ट करके कभी कोई क्वेश्चन घुसा दिया, कभी कोई क्वेश्चन घुसा दिया। लिटरेचर वाले सेक्शन को इसने बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर ही जो है वो फॉलो किया है। तो आपको भी जिस भी सेक्शन से आप स्टार्ट करो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आप जो है बच्चे फॉलो करना। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं, एग्जामिनर को हमें कंफर्ट के अंदर रखना है। तो इन्होंने देखो सेक्शन सी से स्टार्ट किया, और सबसे मजेदार बात मैं आप लोगों को बताऊं, इस बच्चे ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो इन्होंने पेज नंबर 3 से जो है अपना आंसर स्टार्ट किया है। पेज नंबर 3 से मेरा मतलब क्या हो गया, जो आपका फर्स्ट पेज होता है जहां पे आप अपना नाम वगैरह लिखते हो, नीचे हल्का सा आपका स्पेस बचता है। फिर उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज होता है, वहां से इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है जहां पे एक मोटी सी बुकलेट हो जाती है। और क्लासेस के अंदर भी हमारे साथ क्या होता है कि एक ऐसा पेज जो कि राइट हैंड तरफ साइड में होता है, वहां पे हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे आप थर्ड पेज से भी अपना जो है पेपर स्टार्ट कर सकते हो। अमेजिंग है, सेक्शन सी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि मैं जो है अपना सेक्शन ए भी अच्छे से कर लेता हूं, तो आप सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जिस भी सेक्शन से स्टार्ट करोगे एक प्रॉपर सीक्वेंस बेटा आप फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन
अगेन ये सीक्वेंस फॉलो की मैंने आप लोगों से बात करी ली है। अब उसके बाद नीट कटिंग्स। यार देखो, अगर मैं हमारे टॉपर्स की बात करता हूँ ना बेटा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे टॉपर से गलती नहीं हुई, इनसे गलती हुई है। इनफैक्ट इन्होंने पूरे पूरे आंसर्स को काटा भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बच्चे से यहाँ पे ये पूरा आंसर ही जो है वो गलत हो गया। इन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन। आप लोग क्या करते हो, अगर आपके पास हल्की सी भी कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे ये मनी की स्पेलिंग आपने गलत कर दी, तो आप इसको ऐसे करके ऐसे खुचड़ पुचड़ कर देते हो। ये नहीं करना होता। अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप सिंपल बस एक ऐसे कट मार दो। यहाँ पे बच्चे से पूरा आंसर गलत हो गया, इन्होंने कुछ नहीं करा, सिंपल तरीके से बस एक कट जो है वो पेंसिल से इस तरीके से लगा दिया, जिससे आंसर जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। यार देखो, आप जितना ज्यादा काटा पीटा करोगे पेपर के अंदर, पेपर उतना ज्यादा खराब दिखता है बच्चे आपको। और अगेन हमें जो है वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके लॉन्ग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बेटा आपके लॉन्ग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को पता चलती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लॉन्ग हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करूंगा, तो बेटा आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। ये अपना चैनल है सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस, यहां पर आप आ जाना बच्चे। यहाँ पे हर एक चैप्टर का देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जो है कुछ 3-4 क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी, नहीं। इस प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के जो भी एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे लिखना होता है, कुछ प्यारे प्यारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि एग्जामिनर ढूंढते हैं, वो सारी इसके अंदर प्रैक्टिस करा रहा हूं। उसी के बाद जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं बेटा, हर एक चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कीवर्ड सारे आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ जितना भी आपका राइटिंग सेक्शन है बेटा, वो सारा राइटिंग सेक्शन मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर रहा हूं। ये 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये 3 की 3 प्लेलिस्ट जिस बच्चे ने देख ली, 80 में से 80 आराम से निकाल जाएगा बेटा। फिर उसके बाद आ जाओ, जब कभी भी आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हो बेटा, ये टॉपर को देख लेना। यहाँ पे जरा मैं टॉपर्स को लेके चलता हूँ, जो भी ये सेक्शन स्टार्ट करे, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे जरा हम चलते हैं। ये इनका सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नए फ्रेश पेज से इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है। अब देखो, हो सकता है कि आपका सेक्शन ए जो है, आपका सेक्शन ए जो है वो यहाँ पे कहीं आके खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कोई खत्म हो गया। अब अगर आपके पास इतना कोई पेज बचा है तो आप ठीक है, अब उस केस के अंदर आप यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो अपना, कि भाई क्या कहते हैं, सेक्शन ए मेरा खत्म हो गया, अब मैं सेक्शन बी अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो सेक्शन बी के लिए भी लेकिन आपको यहाँ पे जो है वो नोटिस लिखना पड़ेगा। तो ये गड़बड़ मत करना, मतलब कि आप अपने दिमाग के अंदर ये लेके चलो कि पेपर की चिंता आपको नहीं करनी है कि पेपर मेरा कम बच जाएगा या मेरा पेपर। बहुत मोटी आप लोगों को बुकलेट मिलती है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक सेक्शन फ्रेश पेज से बिल्कुल स्टार्ट करो, उसी में मजा आएगा, एग्जामिनर को भी जो है वो इजी रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, शुड हैव ड्रॉन लाइन आफ्टर ईच आंसर। ये बेटा मैंने आप लोगों को बताया ही है, हर एक आंसर के बाद नीचे एक लाइन डालो, ठीक है। स्केच पेन ये सब मत लगाना, नॉर्मल पेंसिल से लगाओ, मजा आता है उसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब अगर आप लिटरेचर सेक्शन को ध्यान रखोगे तो इसको एक चीज ध्यान रखना बच्चे, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि लिटरेचर को आप अपना स्टार्टिंग वाला बना रहे हो या एंडिंग वाला बना रहे हो। जो भी बना रहे हो बहुत सोच समझ कर बनाना, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमेशा से जो है वो इंटेलिजेंट आंसर्स बेटा आप लोग लिखना। इंटेलिजेंट आंसर से मेरा क्या मतलब है, इंटेलिजेंट आंसर से मेरा मतलब है जो प्रॉपर एक कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर ढूंढना चाहता है उस आंसर के अंदर, वो आपको जरूर देखना। और अगर आप लोगों को कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे कि सर मैं आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करूं, तो बेटा जो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट बताई है, ये प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लो, आपको आंसर्स लिखने भी आ जाएंगे। हर तरीके के आंसर को कैसे लिखना है, कॉम्पिटेंसी कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें आपको जो है बेटा यहाँ पे पता चल जाएगी। अब उसके बाद हमारे जो लिटरेचर के अंदर बच्चे ना वर्ड लिमिट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो भाई, वर्ड लिमिट के ऊपर एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देते। अगर आपकी थोड़ी बहुत वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप बहुत धीरे लिखते हो, अगर आप स्लो राइटर हो, तो वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है, अगर लिटरेचर भी आप बाद में स्टार्ट करो तो लिटरेचर को भी आप एक नए पेज से ही स्टार्ट करना। ये लाइन मेरी कॉमन मिलेगी, हर एक सेक्शन फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। देन उसके बाद मैं राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा वोकैबुलरी के पीछे पड़े रहते हैं। भाई तुम ऐसे वर्ड जाके मत लिखिए ना, जैसे कि फिलोक्सिनोसिनाई हिलिफिलिफिकेशन, या अगर मैं कह रहा हूं आपसे निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्केलिंग वोल्केनो कोनियोसिस, भाई इतने बड़े बड़े वर्ड्स, ऐसे फैंसी वर्ड्स आपको नहीं लिखने। बहुत ही बेसिक्स आपके जो है, बहुत ही डिसेंट से वर्ड्स जो है आप लोगों को अपने वोकैबुलरी के अंदर यूज करने, ठीक है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपने आंसर्स के अंदर लिखो। और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं आप लोगों को
बात बताऊं ना बेटा, तो जब भी मैं आप लोगों को चैप्टर करा रहा हूं, जो भी मैं आप लोगों को चैप्टर करा रहा हूं, उस चैप्टर के साथ मैं आपको एक कोट देता हूं, एक ईडियम एंड फ्रेज आपको देता हूं, जिससे कि आपके आंसर्स प्रेजेंटेबल बने। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो वजन आता है ना आंसर्स का, वो ऐसे ही नहीं आता। ठीक है, अब उसके बाद राइटिंग सेक्शन के अंदर कुछ हम, जैसे हमारी रिपोर्ट राइटिंग हो गई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स जो वो स्टार्ट जो है वो लेकर आते हैं। मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, अपने रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो है वो आप पॉलिटिकल फिगर को मत लेकर आओ। पॉलिटिकल फिगर को आप लेकर आते हो तो उससे होता क्या है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के को लेकर आपका जो ओपिनियन है वो अलग हो और एग्जामिनर का ओपिनियन अलग हो, और हम जो है रिस्क नहीं ले सकते जब हम इतने बड़े एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल्स लेकर आओ, जैसे कि अगर सर रतन टाटा की बात करूं, तो सर रतन टाटा ऐसे एग्जाम्पल है जो कि हर भारतीय के दिल के अंदर बसते हैं। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मतलब वो जब कभी भी आंसर्स उनके बारे में आप लिखोगे तो वो आपके एग्जामिनर को भी पसंद आएगा, हर एक इंसान को पसंद आएगा। तो पॉलिटिकल जो हमारे फिगर्स होते हैं उनसे आप बचना। ठीक है, और कोई बुला लेना, कोई डमी बुला लेना, बट एटलीस्ट पॉलिटिकल फिगर से आप बचना। ठीक है, अगेन इसको भी राइटिंग सेक्शन को भी अगर स्टार्ट करोगे आप नए पेज से ही बेटा स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब जरा मैं आप लोगों को ना एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे जो मैं आप लोगों को ब्लंडर कहता हूं कि जब आप बहुत प्रेजेंटेबल अपने आंसर्स लिखते हो तो एग्जामिनर कैसे आप लोगों को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे आप देखोगे कि RWA बच्चे ने आगे लिखा हुआ गीत नगर। ठीक है, और क्वेश्चन को जब आप पढ़ के देखोगे, क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा था, वहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि जब आप नोटिस के ऊपर जब यहाँ पे लिखते हो तो आप उसके आगे गीत नगर वगैरह कुछ लिखो, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे गीत नगर लिखा और एग्जामिनर जो है उसको नजरअंदाज करके आगे जो है बढ़ गए। हमें जो है कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस नहीं देना होता जब तक वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एग्जामिनर उसको नजरअंदाज करके चले गए। हालांकि कायदे से हमें करना क्या था, आपने RWA लिखा, RWA लिखने के बाद आपको क्या लिखना चाहिए था, ABC सिटी यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बेटा आप लोग इनका रिपोर्ट राइटिंग भी उठाकर देखोगे अगर, ठीक है मैं आपको दिखाता हूं जरा, यहाँ पे इनका रिपोर्ट राइटिंग अपना, यस ये रिपोर्ट राइटिंग जो है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग हमारी मैगजीन वाली है, और मैगजीन वाली के अंदर क्या होता है, कभी भी हम प्लेस और डेट नहीं लिखते, बट बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जामिनर नजरअंदाज करके चले गए। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप अपने आंसर शीट को बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाओ, जिससे छोटी छोटी गलतियां, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो आपके नोटिस के अंदर ही नहीं आती है। ये आदतें अभी से डालोगे तब जाके जो है आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करता हूं तो बेटा आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने एक टेक्निक बताई हुई है आप लोगों को, रफ शीट टेक्निक। ठीक है, वो वीडियो जब आप देखोगे कंपैरेटिवली वीडियो लंबी है, क्योंकि वो टेक्निक समझाने के अंदर मुझे समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन वो टेक्निक एक बार अगर आप लोगों को आ गई, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उड़ाना शुरू कर दोगे, आपके कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे तरीके से जो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा ये पूरी बात थी जो हमें खास ख्याल रखनी है हमारे आंसर्स को प्रेजेंट करते वक्त, हमारे पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, और ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन टू द पॉइंट वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसाइएगा, मैं भी थोड़ा बहुत प्यार जो है वो आप लोगों को बरसा देता हूं। ठीक है भाई, ये यहाँ पे जो है वो हार्ट आते हैं, बट अभी पता नहीं हार्ट वगैरह इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा। खैर एनीवेज, तो चलो यार मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।